वर्क वीजाज जो हैं वो लेबर कार्ड तो इशू हो रहा है, लेकिन हमारा एंट्री परमिट आउटसाइडर्स का इशू नहीं हो रहा। तो ये लोग आपको कहते हैं जी कि वीजाज बंद है। एजेंट के पास आप जाते हैं, वो कहता है जी वीजा बंद है। तो वो क्यों वीजा बंद का कहता है, उसकी भी आपको एक रीजन बताता हूं कि किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस चीजों से, किन किन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, डन बेस्ड वीजा की रियलिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमारात से। नाज़रीन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान थे कि भाई वर्क वीजाज जो हैं वो लेबर कार्ड तो इशू हो रहा है, लेकिन हमारा एंट्री परमिट आउटसाइडर्स का इशू नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, द प्रॉब्लम इज कि इस टाइम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेक कंपनीज की वजह से बहुत सारे लोगों को यहां पर बुला लिया जाता है और बाद में फिर फ्रॉड कर लिया जाता है, उनको जॉब्स नहीं दी जाती और बहुत सारे लोगों से जो कमिटमेंट होती है उसको पूरा नहीं किया जाता। तो अब मुस्तकबिल के अंदर क्या होने वाला है, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 महीना आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जाकर अब एक जो नई चीज सामने आ रही है वो ये है, अब जो कंपनी फिजिकली अवेलेबल नहीं होगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उस कंपनी को फाइन किया जाएगा, उस बंदे को मे भी हो सकता है फ्यूचर में डिपोर्ट कर दिया जाए। अभी क्या होता था कि एक एजेंट कंपनी बनाता था और वो डमी कंपनी बनाकर जी है उसमें से 10-12 वीजे निकाल दिए और बाद में वो कंपनी बंद कर दी, उसकी फीस वगैरह अदा नहीं की। जब रिन्यूअल का टाइम था, रिन्यूअल की फीस वगैरह नहीं भरी और बहुत सारे लोगों को दिक्कत में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। ये जो इस टाइम एमनेस्टी स्कीम चल रही है उसकी मेन वजह ही यही है। लोग जो इन तरह के मसाइल में फंसे हुए थे, आज अपना स्टेटस लीगलाइज करने के लिए दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपना स्टेटस लीगलाइज कर सकें और इन परेशानियों से निकल सकें। ये तो कमाल की गवर्नमेंट है, कमाल का दुबई है जी, जो लोगों को स्टेटस लीगलाइज करने के साथ साथ जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं था। दे आर गिविंग द रिलीफ टू देम। अब जो भी कंपनी मुस्तकबिल में बनेगी उसको प्रॉपर तौर पर फिजिकली वहां पर होना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि डमी कंपनी बनेगी। तो ये वाले फ्रॉड से बचने के लिए दुबई की गवर्नमेंट बहुत सारी इन चीजों को जो है वो देख रही है। आपको एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन राइट नाउ द सिनेरियो इज दुबई के वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है। लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत रिजेक्शन है वो ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स, वो किसी भी बिना पर हो सकती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आपका पासपोर्ट, उसका फर्स्ट सेकंड पेज जो है वो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड प्रॉपर स्कैन होना चाहिए एंड योर वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज पिक्चर वो भी पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए प्रॉपर। तो ये 3 चीजें अगर आपकी मुकम्मल होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हमेशा से एक बात करता हूं, देयर इज नो डन बेस्ड वीजा इन द वर्ल्ड। डन बेस्ड वीजा नहीं होता। सारे लोगों के वीजाज मेरे पास आए हैं, मैंने उसको खुद कंफर्म किया है, वीजाज लग रहे हैं। कोशिश होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको डन बेस्ड वीजे के नाम से बचा सकूं बचाता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने बचाया है। सिंपल वीजा अप्लाई कीजिए। अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो अपने एजेंट से कहिए रिजेक्शन पेपर दे। सिंपल इज दिस। यहीं पे आपकी सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। और बहुत बड़ी बात बताने लगा कि वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहा होता है। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं जी कि वीजाज बंद है। एजेंट के पास आप जाते हैं, वो कहता है जी वीजा बंद है। तो वो क्यों वीजा बंद का कहता है, उसकी भी आपको एक रीजन बताता हूं। क्योंकि बेसिकली उसका जो कोटा है वो ऑलरेडी उस महीने का यूज कर चुका होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे जो ऊपर बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रहा होता है। तो उनका ऑलरेडी कोटा मुकम्मल हो चुका होता है उस मंथ का। तो इस वजह से वो आपको कह देता है जी कि अब तो डन बेस भी बंद है, दूसरा तो वैसे ही बंद है। तो भाई ये सारी की सारी एक गेम होती है, एक मोनोपोली होती है, जिसकी वजह से वीजा आपका वो कहते हैं कि जी हम नहीं लगा सकते। जबकि विजिट वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। रिजेक्शन होती है वो ड्यू टू सम सर्टेन रीजन होती है। तो इसलिए आप अपना वीजा अप्लाई कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा से कहता हूं वेल रेप्यूटेड एजेंट के पास जाइए और अपना वीजा अप्लाई कीजिए। और जो वर्क वीजाज आपके लग रहे हैं लेकिन एंट्री परमिट नहीं निकल रहे, उसके पीछे भी यही रीजन है कि एक तो एमनेस्टी स्कीम चल रही है, उसके ऊपर काफी ज्यादा वर्किंग हो रही है। एंड अनदर थिंग इज कि आप मुस्तकबिल में ये जो
डमी कंपनीज बनाकर वर्क वीजाज निकाले जाते हैं, उसके ऊपर गौर फिक्र जारी है कि हाँ मुस्तकबिल में आप क्या चीजें लाकर इसको इस चीज से प्रिवेंट करना है ताकि आम लोगों को, जिन लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता, उनको बचाया जा सके। एमनेस्टी स्कीम के बारे में वीडियो बनाई हुई है। एमनेस्टी स्कीम में 40 दिन बाकी रह गए हैं। वो लोग जो अपने स्टेटस को लीगलाइज करना चाहते हैं वो अपने स्टेटस को लीगलाइज कीजिए। आपके पास अभी सितंबर के 10 दिन हैं और अक्टूबर का पूरा महीना है। ये 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्टेटस को लीगलाइज कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में आप अच्छी जिंदगी यहां पर गुजार सकें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मशवरा किया, मैंने उनको एक अच्छा रास्ता दिखाया, उसमें भी आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं। icp.gov.ae पर जाइए, जाकर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, एजेंट के फ्रॉड से बचिए। ही एक शख्स मुझे ये कह रहा था कि मैंने 1500 दरहम एजेंट को दिए हैं तो मैंने एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई किया, तो ये उस बेचारे की आप कह लें कि बेवकूफ़ी थी, उस बेचारे को इल्म नहीं था। अफसोस इस बात का कि वो उस icp.gov.ae पे अप्लाई करने के लिए एजेंट ने 1500 दरहम उससे चार्ज कर लिए। तो अब आप खुद बताएं कि कितना ज्यादा इस टाइम धोखेबाजी और फ्रॉड हो रही है। आपको हमेशा कहता हूं कि गूगल शरीफ अल्लाह ने आपको दिया, आप जाएं और जाकर उस पर सर्च करें कि किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस चीजों से, किन किन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, डन बेस वीजा की रियलिटी क्या है, ये सारी चीजें आप जाकर गूगल के ऊपर देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आता हूं। जज़ाकल्लाह।